गुड। आज का हमारा टॉपिक है समास। समास का विलोम होता है व्यास। तो चलिए हम देखते हैं समास क्या है, समास कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले इसकी डिफिनेशन देखते हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार दो या दो से अधिक शब्दों या पदों, ध्यान रखिएगा शब्द को ही हम पद कहते हैं, का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर उन दो या दो से अधिक शब्दों से जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है उस शब्द को सामासिक पद कहते हैं, तथा उन दो या दो से अधिक पदों का योग होता है वह समास कहलाता है। जैसे पीला है वस्त्र जिसका अर्थात पीताम्बर। तो इस पीताम्बर में हमें दो शब्द दिखा रहे हैं, एक है पीताम से होगा पीला हमारा, अंबर होता है वस्त्र। तो इसमें दो शब्द दिखा रहे हैं, इन दोनों शब्दों के मेल से जब एक शब्द बनता है तो वहां पर होता है हमारा समास। जल में मग्न, जलमग्न, तो इसका अर्थ क्या होता है, जल में मग्न। उपर्युक्त उदाहरण में आपने देखा कि कैसे दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करने के साथ साथ पूर्ण अर्थ विदित हो रहा है, यही प्रक्रिया समास कहलाती है, तथा इस प्रक्रिया से बने शब्द पीताम्बर और जलमग्न सामासिक शब्द कहलाते हैं। अब हम देखते हैं समास विग्रह। समस्त या समास युक्त पद के सभी पदों को पृथक किए जाने की विधि या प्रक्रिया समास विग्रह या व्यास कहलाती है। जैसे घन श्याम, घन की तरह श्याम है जो, माँ बाप, माँ और बाप। अब हम देखते हैं समास के प्रकार। समास के प्रकार होते हैं 6। अभी भी अभी भी 4 प्रकार बताए गए। अन्य पुस्तकों में कर्मधारय समास तथा द्विगु समास को तत्पुरुष समास के उपभेद के रूप में लिखा गया है। जो हमारा कर्मधारय समास है और द्विगु समास है, इसको तत्पुरुष समास के उपभेद में रखा गया है। तो चलिए अब इसके हम 6 भेदों को देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा अव्ययभाव समास, फिर है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास और इसके बाद में हमारा द्वंद्व समास। तो हम एक एक करके देखते हैं इन्हें। सबसे पहले हमारा आता है अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास वह समास है जिसमें पहला पद या खंड प्रधान हो और सामसिक पद अव्यय हो जाए, अव्ययभाव समास कहलाता है। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन, दिन दिन, यथा विधि, विधि के अनुसार, दिन दिन, रात रात, राम राम, राधा राधा। जितने भी हमारे रिपीटेड शब्द हैं वो सभी आते हैं अव्ययभाव समास में। प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द अव्ययभाव समास होता है। जिनमें उपसर्ग लगा हो वे हमारे सारे अव्ययभाव समास के अंदर आते हैं। नंबर 2 है हमारा तत्पुरुष समास। जिस समास का अंतिम अर्थात उत्तर पद प्रधान होता है, जिस समास का अंतिम पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में पूर्व पद गौण होता है तथा दोनों पदों के बीच के कारक चिन्ह का लोप होता है। कारक चिन्ह क्या होते हैं हमारे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो ये सारे क्या हमारे कारक चिन्ह। काकी के राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, नेत्रहीन मतलब आंखों से हीन, तो ये हमारे क्या है तत्पुरुष समास। नेक्स्ट हमारा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में महानता बताई जाती है। जब समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद विशेषण विशेष अथवा उपमान उपमेय संबंध या स्थित हो तो वह कर्मधारय समास होता है। विशेषता बताने वाला समास अर्थात इस समास में एक पद विशेषण तथा दूसरा विशेष होता है तथा उत्तर पद की प्रधानता होती है, इसे सामान्यधिकरण तत्पुरुष समास भी कहते हैं। क्योंकि विग्रह पर इसके दोनों पद या खंड एक ही विभक्ति या कारक में होते हैं। जैसे महादेव, महान है जो देव, नील गाय, नीली है जो गाय, इसमें महानता बताई जाती है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं द्विगु समास की तरफ। द्विगु समास में ये समस्त पद का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो तथा समस्त पद से समूह भाव का मान या बोध हो वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे चौराहा, 4 समूह, अठन्नी, 8 आनों का समाहार, नवग्रह, 9 ग्रहों का समाहार, पंचवटी, दोपहर, जहाँ भी हमारी संख्याएं आती हैं पूर्व पद में तो वो सभी हमारे हैं द्विगु समास। नेक्स्ट चलते हैं पूर्व बहुब्रीहि समास की तरफ। बहुब्रीहि समास में जब समास में आए पूर्व पद या उत्तर पद को छोड़कर किसी अन्य शब्द या पद की प्रधानता हो, अर्थात समस्त पद की प्रधानता न होकर किसी अन्य पद की प्रधानता का संकेत हो, तो यह बहुब्रीहि समास कहलाता है। सरल शब्दों में बहुब्रीहि समास के किसी पद की प्रधानता न होकर
समस्त पद किसी अन्य पद की विशेषता बताते हैं, जैसे त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके अर्थात शिव। इसमें भागांबर, पीतांबर, इसमें जो शब्द दिए गए हैं त्रिलोचन का कोई अर्थ नहीं आ रहा है इस जगह पे। जब इन त्रिलोचन को मिला के कोई अन्य अर्थ प्रकट होता है जिस जगह पे, तो वहां पर हमारा आता है बहुब्रीहि समास। ठीक है, लास्ट हमारा बचा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की तरफ चलते हैं हम। इसमें है जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा दोनों संज्ञा विशेषण हो, वो द्वंद्व समास होता है। इसके बगल में दो पदों के मध्य और एवं अथवा यह लगता है तथा पहचान हेतु दो पदों के मध्य योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, दिन रात, दिन और रात। द्वंद्व पद में चीजें अपोजिट होती हैं। क्या होती हैं? अपोजिट। जैसे आकाश पाताल, दिन रात, सूखा गीला। जहाँ भी आपको अपोजिट दिखाई दे वहाँ हमारा द्वंद्व समास होता है। रुपया पैसा, घर आंगन, नहाया धोया, पाप पुण्य, भला बुरा, दुबला मोटा, लाभ हानि। इसी प्रकार पाप पुण्य, धर्मार्थ, आय व्यय, राग विराग, जीवन मरण, यश अपयश, हानि लाभ, ये सब हमारे क्या हैं? द्वंद्व समास। नेक्स्ट आता है द्विरुक्ति समास। द्विरुक्ति, द्विरी उक्ति अर्थात एक ही शब्द का दो बार उच्चारण। एक ही उक्ति को दोहराना या दो बार उच्चारित करना या लिखना ही द्विरुक्ति है। यह समास के अंतर्गत आता है। द्विरुक्ति का निर्माण तथा इसके उदाहरण। द्विरुक्ति का निर्माण सार्थक शब्दों की आवृत्ति से होता है। इसके कुछ उदाहरण हैं। संज्ञा शब्द की द्विरुक्ति कौड़ी कौड़ी, पानी पानी, घर घर, बूंद बूंद, द्वार द्वार, नगरी नगरी, पैसा पैसा। सर्वनाम शब्द की द्विरुक्ति अपना अपना, किस किस, कुछ कुछ, क्या क्या, किन किन। विभक्ति युक्त शब्द की द्विरुक्ति पास ही पास, झुंड का झुंड, गांव का गांव, घर ही घर, दूर ही दूर, पेड़ ही पेड़। ये सब क्या है? हमारे द्विरुक्ति के उदाहरण। तो ये हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। इसके क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इसको आप रिवाइज कीजिएगा और इसके छोटे छोटे नोट्स बना लीजिएगा। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।